वो कोई फ़नी वीडियो या मिनी व्लॉग या इस तरह की एंटरटेनिंग वीडियो नहीं होगी। आज मैं बड़े एक सीरियस टॉपिक पे बात करूँगा और जो हमारी यंग जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन है उनको मैं थोड़ा सा ज़िंदगी का हाव नाव दे के मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। मेरी यार ख्वाहिश नहीं थी कि वीडियो बनाने की, ना मुझे कोई ज़रूरत थी वीडियो बनाने की, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देख रहा हूँ इस टाइम पे, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो दोस्त हैं, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बेचारे जो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में डिप्रेस्ड हैं। हर बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हर बंदा मुझे ये आके कह रहा है कि सर हम सांस भी लें ना तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई प्रॉब्लम जन्म लेती है। हम क्या करें ऐसा कि हमारी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। हम डिप्रेस्ड हैं, इस कदर हम दबे पड़े हैं और इस कदर फटने वाले हुए पड़े हैं कि हमारा बस नहीं चलता हम किस तरह अपने आप को मार दें या ख़त्म कर दें या किस तरह हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। कई ऐसे केसेस देखे हैं, लोग सालों साल किसी चीज़ के पीछे लगे हैं, मसलन किसी जॉब के पीछे, किसी बिज़नेस के पीछे, किसी डिग्री के पीछे, किसी टेस्ट के पीछे, किसी भी चीज़ कामयाब होने के लिए सालों सालों से लगे पड़े हैं। वो टक्करें मार रहे हैं, उनका वो काम नहीं हो रहा। या कोई बच्चे जो मेडिकल में फ़ेल हो चुके हैं, जैसे कि इंडिया में रिसेंट आपने सुना था, और हमारे भी जैसे MD कैट में बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, तो इधर से बेचारे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। अब जैसे पिछले दिनों में फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स, ये वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी पाकिस्तान में भी। बहुत सारे बच्चों ने कोर्सेज़ भी कर लिए, ऑनलाइन पढ़ भी लिया, डिजिटल स्किल्स भी सीख लिए। अब वो वेले बैठे हुए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को शुरू से ये सिखाता था कि मंजन सेलर्स के हाथों में ना चढ़ो। बहुत मसले हैं यार, बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, क्या क्या मैं सुनता हूँ रोज़ और किस किस चीज़ को कैसे कैसे लोगों को समझाता हूँ और क्या क्या डील करता हूँ। मैं यार आप लोगों को सिर्फ इधर ये समझाने आया हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है ना ये वक्ती आपको लगती हैं कि अभी हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ज़िंदगी जो सी है ना एक सफ़र है, कंटिन्यूस स्ट्रीम है, एक सफ़र है। ये मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ दे सफ़र है, बहुत ज़्यादा सब्र वाला सफ़र है। ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होगी। अब आप लोग जो हो ना सारे बढ़ती हुई एज में आ रहे हो, मतलब इस टाइम मुझे जो सुनने वाली पब्लिक है वो 13 साल से लेके 45 साल तक के लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स कहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ से मुझे लोग सुन रहे हैं। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये ज़िंदगी आसान नहीं होगी। अभी आपको टक्करें मारनी पड़ेंगी मज़ीद। आपको वो कामयाबी की सीढ़ी जो चढ़नी है ना, वो उसका एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत सब्र लगेगा। और जो बंदा सब्र कर जाता है वो जीत जाता है ज़िंदगी में। अब जैसे वो एक जैकमा अंकल हैं, वो उन्होंने बात मज़े की कही है। उन्होंने कहा है कि यार 2 दिन की ज़िंदगी है, आज मुश्किल है, कल उससे ज़्यादा मुश्किल है, परसों आसानी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो कल की रात को मर जाते हैं, छोड़ जाते हैं काम। हमें चाहिए हम कंसिस्टेंसी से एक चीज़ करें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। हम एक चीज़ को पकड़ते नहीं हैं बच्चे, एक चीज़ के साथ लगातार स्टिक टू नहीं रहते हम, फिर उसके बाद उस चीज़ से दिल उकता आ जाता है। हम कहते हैं यार कामयाबी नहीं मिल रही। भाई कैसे मिल जाए तुम्हें कामयाबी? कैसे मिल जाए? जो तुम्हारी फील्ड में सबसे ऊपर लेवल वाला बंदा बैठा हुआ है ना, उसकी जाके कहीं पाँव के छाले चेक करो तुम, उसका कभी सफ़र पूछो, उसकी ज़िंदगी की डेली रूटीन का एक दिन तुम गुजारो और तुम्हें समझ लग जाए कि वो कामयाब है तो क्यों है आज, और तुम नहीं हो तो क्यों हो। जब तुमने पहले दिन कभी साइकिल चलाया था, बाइक चलाई थी, ये गाड़ी चलाई थी, तो तुम क्या पहले दिन ही कामयाब ड्राइवर बन गए थे? नहीं ना। जब तुमने पहली दफ़ा खाना पकाना सीखा था, जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, तो क्या पहले दिन ही आपने मास्टर शेफ़ वाला सीन पार्ट कर लिया था? तो ये कोई भी चीज़, कोई भी स्किल, कोई भी काम आप सीखते हो तो उसको सीखने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट बनते हो, फिर उसके बाद आप फील्ड में उतरते हो, फिर आपको लोग हल्का फुल्का रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करते हैं। फिर आपको जब फील्ड में आके पता लगता है कि यार ये एक गाड़ी मेरे से आगे निकल रही है, ये 2 गाड़ियाँ मेरे से आगे निकल रही हैं, ये लोग मेरे से आगे निकल रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको ऐसे लगता है ये फील्ड मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। हाथ तुम्हारे पास भी 2 हैं, टांगें 2 हैं,
उन इंसानों की तरफ देखो वहाँ जिनके पास आंखें तक नहीं है, कान तक नहीं है, वो भी क्या क्या दुनिया में कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा। अभी जो सबसे ज़्यादा मैं डिप्रेशन के केसेस देख रहा हूँ वो 15 से 25 साल 28 साल तक के लोग ज़्यादातर कह रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने देखा है जो छोटी सी एज में अपना पूरा घर, गाड़ियाँ, चीज़ें बना रहे हैं। आज से अब 20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे जाओ, अपनी पिछली जनरेशन से पूछो कि गाड़ी लेना कितना कोई आसान काम होता था या घर लेना कितना कोई आसान काम होगा। वो आपको बताएंगे बेटा एक बार एक ज़िंदगी में एक चीज़ बनती थी, एक घर बनता था। ये इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़, क्रिप्टो, ये शॉर्टकट्स, NFT जो ये चीज़ें हैं ना, ये ऐसे नहीं थी। तो यार हिम्मत ना हारो, कुछ भी नहीं होगा। जिस चीज़ में लगे हुए हो, जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हो, उस फील्ड के तजर्बाकार इंसानों को ढूंढो, एक्सपीरियंस्ड क्लास को ढूंढो जो वो चीज़ करके गुजर चुके हैं। फॉर एग्जांपल तुम आज कोई मोबाइल सेलिंग की शॉप खोलते हो या काम सीखना शुरू करते हो या किसी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में जाते हो, या फॉर एग्जांपल तुम दुनिया का कोई भी काम करना चाहते हो, तुम कूड़ा उठाना चाहते हो, तो जो 10 साल पहले से कूड़ा उठा रहा है उसके पास जाओ, उससे एक्सपीरियंस लो, उससे सवाल जवाब पूछो, उससे मेंटोरशिप लो और उससे पूछो कि यार आपका क्या सीन रहा है, किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। वो अपनी 10 साल की ज़िंदगी का कुलिया तुम्हें 10 मिनट में दे देगा। सबसे ज़्यादा मज़े की जो चीज़ है इंसान के पास वो ये है कि आजकल के दौर में हर चीज़ का पाथ बना हुआ है, हम देखने वाले नहीं हैं। हर चीज़ का पाथ आपके सामने, आपको क्या करना है यार, क्या करना है? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत व ज़र चाहिए, और फिर बस इतनी इतनी सी ख्वाहिशें हैं। वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता से छोटा सा बीज फिर एक छोटा पौधा बनेगा, फिर वो दरख्त बनेगा, फिर ही फल देगा ना। इतनी जल्दी आप एक बीज पर टाइम नहीं लगाते, अगला बीज अगली ज़मीन पे ऐसे बंदर की तरह फुदकते रहते हो एक टहनी से दूसरी टहनी, तो आप अपना दरख्त नहीं उगा पाओगे, फल नहीं ले पाओगे, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। अगर तो ज़िंदगी में बेटा कोई मोटिव नहीं ना है तो फिर माँ बाप का पैसा पढ़ाई पे ज़ाया करना बंद कर दो, आप अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दो और बैठ जाओ चुप करके एक कमरे में, ठीक है? वहाँ पे बैठो और अपने आप को समझा लो कि भाई यही मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे आ जाएगा और उसी में मैं खुश रह लूँगा, मैं इसके अलावा किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करूँगा। क्योंकि बेटा कोशिश करोगे तो फेलियर आएंगे तो तजर्बा आएगा तो अगली बार उससे बेटर करोगे ना। तो कभी ना कभी तो कर करके 100 शॉटें लगाओगे तो एक छक्का लग ही जाएगा ना। ये चीज़ मैं समझाता हूँ। बहरहाल जहाँ तक मेरी सोच है, मैं कहता हूँ कि यार अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर लेते हो बहुत छोटी एज में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रह जाता है। अगर आप नहीं भी कर पाते कोई मसला नहीं है, अगर आप बोथ हैंड मीट कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए। कुछ जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं दाऊद साहब नहीं हम तो नहीं कर पा रहे, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, बाल चिट्टे कर लिए। कोई मसला नहीं है सर, आप अभी भी कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का बस मकसद फाइंड करें। अब कई लोग हैं वो उनका मकसद बस सिर्फ पैसा कमाना, घर बनाना, ये चीज़ें नहीं हैं उनके पास। ये चीज़ें पहले से बहुत हैं। उनके पास रिश्तों की कमी है, उनके पास अगर बिजनेसेस हैं तो उनके पास बिजनेसेस की टेंशन ही इतनी है, स्ट्रेस ही इतनी है, उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो हर बंदे की हर स्टेज के हिसाब से कोई ना कोई अचीवमेंट डिफरेंट है कि वो अचीव क्या करना चाह रहा है इस टाइम पे। एट दी एंड हर बंदे को सुकून की नींद चाहिए, हर बंदे को खुला डुला खाने पीने के लिए चाहिए, हर बंदे को टेंशन फ्री ज़िंदगी चाहिए, हैप्पी रहना चाहता है हर बंदा। तो यार इस चीज़ को अचीव करने के लिए टक्करें मारना अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई दरवाज़ा जब नहीं खुल रहा होता, ठीक है, टक्करें मारने से, तो उसका हैंडल आपको ऐसे करके मरोड़ के उसको खींचना पड़ता है कि वो दरवाज़ा खुल जाए। तो दरवाज़ा खुल जाता है कई दफ़ा। तो कुछ लोग हैं जो टक्करें मारते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुकवर्म्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग कैलकुलेशन, हर टाइम टिक कैलकुलेटर, और मसल 1% नहीं हिलाना, काम 1% नहीं करना। तो यार किस तरह से सक्सेस मिल जानी है? तो ये जो फजूल की मोटिवेशन वीडियोस है ना कि सुबह 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, बुक पढ़ो रोज़ की एक, रोज़ इतने स्किल्स सीखो, अपनी ज़िंदगी पे मेहनत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे।
मैं बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को जानता हूँ जो बहुत बहुत इस तरह के पकोड़े खिलाते हैं तल के आप लोगों को, जिससे आपका कुछ नहीं बन पाता। आपने अगर एक स्टॉक मार्केट की मूवी देखी हो, उसमें मेरे ख्याल से बेलफर्ड नाम का बंदा था, तो वो कहता है कि यार आप एक कमरे में बैठो, आपको ज़िंदगी में जो हासिल करना है, जो हासिल करना है, आप उसका एक सिनेरियो इमेजिनेशन वाला इधर क्रिएट करो और दिमाग में बना लो, करोड़ कमाना है, अरब कमाना है, खरब कमाना है, ज़िंदगी में ये हासिल करना है, इतनी गाड़ियाँ हो, ये हो, ऐशो इशरत हो, आराम हो। ये मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ। ये पर्सन जो स्पेशल केसेस है उनकी बात नहीं कर रहा कि जिसका कोई इस दुनिया से चला गया है और वो उस वजह से डिप्रेशन में है, जिसके पास कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है, कोई बॉडी में डिसेबिलिटीज़ है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में। ये मैं नॉर्मल यूथ की बात कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। और यूथ वो एज वाली यूथ नहीं कि बस 15-20 साल के लड़के, कुछ लोगों का दिल अभी भी जवान है और वो 45 साल के हैं, ठीक है। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो यार ये चीज़ों को देखो, करो। और अगर आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और चाहिए, आप सोच रहे हैं कि और चीज़ों पे मैं डिटेल में इन चीज़ों पे बात करूं और आपको समझाऊं कि किस तरीके से आप अपने डिप्रेशन को या स्ट्रेस को, एंजाइटी को डील कर सकते हो, किस तरह से जो डेली बेसिस पे आपको ताने मिलते हैं या आप नहीं कर पा रहे एक चीज़ को या सस्टेबिलिटी नहीं लेके आ रहे, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो लेकिन वो एक लूप लपेटे में फंस गए हुए हो, आप उसमें से निकल नहीं चाह रहे, फैमिली बर्डन है, प्रेशर है, उस चीज़ में से कैसे निकल सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो अभी के लिए तो मेरे दिमाग में बस इतनी ही चीज़ें आ रही हैं। तो यार मैंने कहना आपको बस ये है कि मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे या बिल्कुल ज़ीरो ही थे, और वो कहाँ कहाँ इस टाइम दुनिया में पहुँचे हुए हैं मैं आपको बता ही नहीं सकता। इतनी सक्सेस उनके पास है और दुनिया उनकी मिसाल देती है। बुक्स लिखते हैं लोग, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, उनके साथ एक तस्वीर खिंचाने के भी पैसे लगते हैं। तो यार तुम भी कर सकते हो अगर वो कर सकते हैं। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। अल्लाह हाफिज़।